नमस्कार साथियों, आप सबों का स्वागत है आपके अपने प्यारे YouTube चैनल पे। बच्चों और सभी शिक्षकगण, आप सबों का स्वागत है आज की इस विशेष और ख़ास वीडियो में। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कक्षा 3 से कक्षा 8 के विद्यार्थियों हेतु मूल्यांकन कार्यक्रम के संबंध में। ये JCERT द्वारा प्रकाशित चिट्ठी है। डॉक्टर शैलेश कुमार चौरसिया जो राज्य परियोजना निदेशक है, उनकी यह चिट्ठी है। कक्षा 3 से कक्षा 8 के विद्यार्थियों का मूल्यांकन के कार्यक्रम से संबंधित है। तो चलिए इसके विषय में जानकारी पूरी ले लेते हैं कि कौन सी जानकारी जो है इसमें हम लोग को देखनी पड़ेगी। तो चलिए इस पूरे चिट्ठी को विश्लेषण पूर्वक अध्ययन करते हैं और समझते हैं कि ये कक्षा 3 और कक्षा 8 के बच्चों के मूल्यांकन के संबंध में कौन सी बातें JCERT द्वारा बताई गई हैं। चलिए देखते हैं। ये देखिए, उपयुक्त विषय के संबंध में निर्देशानुसार कहना है कि कक्षा 8 से कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय विगत मार्च 2020 से ही बंद है। यानी इस चिट्ठी के माध्यम से कहा जा रहा है कि पिछले साल 2020 मार्च के महीने से विद्यालय बंद है और कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों का मूल्यांकन नहीं हो पाया। फिर आगे है, विद्यालय के पुनर्संचालन हेतु राज्य सरकार की ओर से अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है। यानी पुनः विद्यालय संचालन के संबंध में राज्य सरकार से कोई निर्देश नहीं आया है। विदित हो कि लंबे समय से विद्यालय बंद होने के कारण विद्यार्थियों के पठन पाठन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। विभाग के स्तर पर निरंतर व्हाट्सएप, दूरदर्शन, रेडियो एवं DG स्कूल ऐप के माध्यम से विद्यार्थियों तक पहुंचने का प्रयास किया गया। हालांकि हमारी पहुंच 35% यानी 35% विद्यार्थियों तक ही संभव हो सकी। यानी अभी तक जो चिट्ठी में कहा जा रहा है वो ये कि बंद विद्यालय अवधि के दौरान बच्चों से संपर्क व्हाट्सएप, दूरदर्शन, रेडियो या DG स्कूल ऐप जो हर एक विद्यार्थियों को चलाना है उसके माध्यम से किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे बच्चों तक पहुँच हमारी 35% ही रही। अब देखिए कौन सी बातें और बताई है इस चिट्ठी में। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नवंबर 2021 में नेशनल अचीवमेंट सर्वे यानी NAS जो है का आयोजन प्रस्तावित है। ये NAS एक बार और हो चुका है, इसके पहले इससे मूल्यांकन होता है बच्चों का। ये नवंबर में जो है 2021 में ये प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत कक्षा 3, 5 और कक्षा 8 के विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है। यानी NAS कार्यक्रम जो है, NAS जो सर्वे है, इसमें कक्षा 3, कक्षा 5 और कक्षा 8 के विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तथा इसके आधार पर राज्यों की PGI रेटिंग भी किया जाता है। यानी कक्षा 3, 5 और 8 के विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर उसकी जो रेटिंग होती है ना, PGI रेटिंग, वो निर्धारित की जाती है। NAS का आयोजन प्रत्येक 3 वर्ष पर किया जाता है और NAS का आयोजन प्रत्येक 3 वर्ष पर किया जाता है। वर्ष 2017 में NAS में राज्य का प्रदर्शन बेहतर रहा था तथा राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का स्थान 8वां रहता है। यानी इसके पूर्व 2017 में NAS का आयोजन किया गया था और झारखंड की स्थिति अच्छी थी राष्ट्र लेवल पे और झारखंड का बेहतर प्रदर्शन रहा था। इसके पूर्व के प्रदर्शन को बनाए रखना तथा उसे भी बेहतर प्रदर्शित करना हम सबकी जिम्मेवारी है। यानी इस पत्र के माध्यम से कहा जा रहा है कि झारखंड के शिक्षकों की जिम्मेवारी है कि NAS का जो भी रिजल्ट रहा था पिछले बार उससे कहीं ज़्यादा अच्छे करने की। राष्ट्र में अपना स्थान 8वां रहा था और बेहतर प्रदर्शन रहा था झारखंड का। अब देखिए कौन सी बातें जो हैं यहाँ पे देखनी है, समझनी है। उपयुक्त संदर्भ में विभागीय सचिव के साथ हुए विमर्श के आलोक में विद्यार्थियों के NAS में बेहतर प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए मासिक स्तर पर मूल्यांकन कार्य के आयोजन का निर्णय लिया गया। यानी NAS में बेहतर प्रदर्शन बच्चे करें उसके लिए मासिक स्तर पर बच्चों का मूल्यांकन कार्य जो है वो शुरू करने का निर्णय लिया गया है। अगला पॉइंट है, इसके अंतर्गत राज्य के सभी प्रारंभिक विद्यालयों में प्रत्येक माह मूल्यांकन का आयोजन किया जाएगा। यानी इसके अंतर्गत NAS को सफल बनाने के लिए प्रत्येक माह हर एक विद्यालय में मूल्यांकन किया जाएगा। JCERT द्वारा प्रश्न पत्र तैयार की जाएगी तथा इसकी डिजिटल प्रति ऑनलाइन माध्यम से शिक्षकों को उपलब्ध कराई जाएगी।
यानी नेस के तहत बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है और उसके प्रश्न जो है JCERT द्वारा दिए जाते हैं। तो JCERT द्वारा प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा, जिसकी कॉपी ऑनलाइन शिक्षकों को उपलब्ध कराई जाएगी। फिर अगला पॉइंट है, शिक्षक कक्षावार इन प्रश्न पत्रों की फोटोकॉपी कराते हुए बच्चों को प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में नियत तिथि में विद्यार्थियों को विद्यालय परिसर में आमंत्रित करते हुए उपलब्ध कराएंगे, जिससे विद्यार्थी अपने घर लाकर आगामी 1 सप्ताह में इसके उत्तर अपने नोटबुक में लिखेंगे तथा पुनः इसे द्वितीय सप्ताह में विद्यालय में उपलब्ध ड्रॉप बॉक्स में रखेंगे। यानी इस पॉइंट में जो बातें बताई जा रही हैं वो ये कि शिक्षकों को ऑनलाइन जो प्रश्न पत्र है JCERT द्वारा बनाई जाएगी वो उपलब्ध करा दिए जाएंगे, जिसका फोटो कॉपी करके सभी विद्यार्थियों को दिया जाएगा। और अगले सप्ताह यानी 1 सप्ताह में इसके उत्तर जो है उसको नोट करके बच्चे लाएंगे और दूसरे सप्ताह में उसे स्कूल के ड्रॉप बॉक्स जो है वहाँ पे अपने उत्तर पुस्तिका रख देंगे, ठीक है, उसमें डाल देंगे ड्रॉप बॉक्स में। फिर अगला पॉइंट है, शिक्षक इन ड्रॉप बॉक्स में रखे उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करेंगे तथा विद्यार्थीवार प्राप्तांकों की सूची तैयार करते हुए विद्यालय में सुरक्षित रखेंगे। तीसरे सप्ताह में पुनः उत्तर पुस्तिका विद्यार्थियों को वापस की जाएगी। यानी इस पॉइंट में जो बात है वो कही गई, जैसे पहला सप्ताह में बच्चों को देना है प्रश्न पत्र, दूसरा सप्ताह में बच्चे प्रश्न पत्र जो हैं उसको उसका उत्तर दे करके विद्यालय में लगे ड्रॉप बॉक्स में रखेंगे अपने उत्तर, और तीसरा सप्ताह में शिक्षक उस ड्रॉप बॉक्स से उत्तर पुस्तिकाओं को निकाल करके उसे सही ढंग से जांच करके और तीसरे सप्ताह में वही उत्तर पुस्तिका, जांच की गई उत्तर पुस्तिका बच्चों को वापस देनी होगी, ठीक है। अगला पॉइंट है, उत्तर पुस्तिका की जांच के दौरान विद्यार्थियों द्वारा यदि कोई गलत अंकित किया जाता है तो वैसे प्रश्नों पर शिक्षक विस्तृत विवेचना अंकित करेंगे ताकि विद्यार्थी इस विवेचना के आधार पर पुनर्भ्यास कर सके। देखिए, यदि कोई गलती कर देता है बच्चा तो उसको विस्तृत रूप से लिखना है ताकि बच्चे उसे समझ लेंगे आसानी से, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट जो है वो है, विद्यार्थियों के बीच तिथि की जानकारी शिक्षकों द्वारा विभिन्न माध्यमों से उपलब्ध कराई जाएगी। यानी परीक्षा कब होना है, प्रश्न पत्र कब उपलब्ध कराए जाएंगे, इसकी जानकारी शिक्षक देंगे विद्यार्थियों को। वो जो विभिन्न माध्यम हो सकते हैं, व्हाट्सएप वगैरह जो भी है, उसके माध्यम से बच्चों तक ये सूचना दी जाएगी। फिर अगला पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, विद्यार्थियों के आगमन की तिथि में कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल तथा मास्क, सैनिटाइजर, सामाजिक दूरी का ख्याल रखा जाएगा। यानी कोविड-19 का ये दौर चल रहा है, इसमें सभी बच्चों को कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उसको समझाया जाएगा और मास्क, सैनिटाइजर, सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या अधिक हो तो वैसे विद्यालयों में कक्षावार तिथि का निर्धारण किया जाएगा। यानी संख्या अधिक होने से विद्यालयों में कक्षावार तिथि का निर्धारण किया जाएगा। अगला पॉइंट है, विद्यार्थी के नहीं आ सकने की स्थिति में उनके अभिभावक की नियत तिथि में प्रश्न पत्र विद्यालय आकर ले सकते हैं तथा उत्तर पुस्तिका को ड्रॉप बॉक्स में डाल सकते हैं। अब किसी स्थिति में यदि बच्चे स्कूल नहीं आ पाते हैं तो उन बच्चों के अभिभावक प्रश्न पत्र ले सकते हैं या प्रश्न पत्र को ड्रॉप बॉक्स में डाल सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। इस तरह यह प्रक्रिया प्रतिमाह दोहराई जाएगी, यानी प्रतिमाह यह प्रक्रिया दोहराई जाएगी। नेक्स्ट है, शिक्षकों को प्रश्न पत्र की फोटोकॉपी कराने में होने वाला व्यय विद्यालय विकास की राशि से की जाएगी। यानी जो JCERT द्वारा प्रश्न पत्र शिक्षकों को उपलब्ध कराई जाएगी उसका व्यय विद्यालय विकास की राशि से की जाएगी। यानी विद्यालय विकास की राशि में जो फंड होंगे, जो पैसे होंगे, उसका यूज करके सभी शिक्षक उन प्रश्न पत्रों का फोटोकॉपी कराएंगे और बच्चों को उपलब्ध कराएंगे। राज्य स्तर से इस कार्यक्रम की नियमित समीक्षा की जाएगी, यानी राज्य स्तर पे इस कार्यक्रम की समीक्षा की जाएगी। चलिए, बहुत अच्छी ये खबर सभी शिक्षकों को और सभी बच्चों को क्लास 3, 5 और क्लास 8 के विद्यार्थियों को जानना अति आवश्यक है। अब देखिए आगे क्या है, उपरोक्त निर्देश के आलोक में जिला स्तर पर उक्त कार्यक्रम हेतु सभी आवश्यक तैयारी ससमय सुनिश्चित कर ली जाए। यानी जिला स्तर पर सभी तैयारियां शुरू की जाएगी और उसे कंप्लीट कर दिया जाएगा।
शिक्षकों को वेबिनार एवं पत्र के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। जो भी जानकारियाँ होंगी शिक्षकों को वेबिनार एवं पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। जिला स्तर पर 2 से 3 कर्मियों की एक कमेटी गठित कर कार्यक्रम की निरंतर समीक्षा की जाए तथा शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाए। यानी 2-3 कर्मियों की कमेटी जिला स्तर पर गठित की जाएगी और सभी शिक्षार्थियों और सभी शिक्षकों को इसके जो सूचना है, इसके जो तकनीक है उसको उपलब्ध कराया जाएगा और आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा। चलिए अब देखिए ये आवश्यक चिट्ठी, इसको समझ लेना सभी शिक्षकों के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इससे संबंधित जो भी जानकारी होगी उपलब्ध कराई जाएगी आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।